वालेकुम, मेरा नाम सारा बेगम है। मेरे हस्बैंड का नाम शेख अज़ीमुद्दीन है। मैं बल्लागुड़ा गौस नगर की रहने वाली हूँ और मेरे ससुराल वाले नूरी नगर बल्लागुड़े में रहते। और मेरी शादी 13 महीने पहले अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे इन-लॉज़ मेरे रिश्ता पूछने के लिए आए थे, तो अरेंज मैरिज हुई थी। हर चीज़ से करे मेरे सारा फंक्शन हॉल में हुई थी जहांगीराबाद। और हर चीज़ से मेरे मम्मी सामान और फर्नीचर, खाना पीना, हर 600 लोगों की दावत करे थे हम लोग। फर्नीचर दिए, सब दिए। हर चीज़ से देने के बाद भी हम लोग मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही। शादी के 15 दिन के बाद बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही। 15 दिन से शुरू कर दिए थे वो लोग मारना पीना। और मेरे मम्मी लोगों को, मेरे फैमिली वालों को वर्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो लोग और मेरे को बैड कमेंट्स कर रही। मेरे इन-लॉज़ की डिमांड थी कि 2 लाख हम लोग जोड़े की रकम देना और 6 तोले सोना देना, अच्छा शादी करना और है नहीं फर्नीचर भी अच्छा देना, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सामान दिए, 80,000 का फर्नीचर दिए, सब दिए, 2 लाख जोड़े की रकम भी दिए। सब चीज़ें फुलफ़िल करने के बाद भी, उन लोगों के डिमांड्स फुलफ़िल करने के बाद भी मेरे ऊपर टॉर्चर करे। 15 दिन हो गए शादी के, जब से मेरे फैमिली वालों को वर्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहे, मेरे को बैड कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसा वैसा बोल के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और 2 नंदा मेरे घर के बाजू की रहते, ज़रीना बेगम और समीना बेगम। उन्हें तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे। सुबह में होते कि नहीं कि घर पे आ जाते, ये करो वो करो बोल के टॉर्चर करे और मारने की धमकियाँ दे रहे मेरे को। और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे। मेरे माँ बाप इतना अच्छा करने के बाद भी, इन लोगों के डिमांड्स फुलफ़िल करने के बाद भी पैसे ले लेके आओ, ये ले लेके आओ। और कभी भी तबीयत ख़राब हो जाने तो मेरे मम्मी के घर पर छोड़ देते थे। मेरे मम्मी लोगों के घर पर छोड़ के पूछते भी नहीं थे मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, कुछ भी नहीं। तबीयत ठीक हो गए बाद फिर लेके आके छोड़ना। अगर तबीयत ठीक ख़राब हो गई तो मेरे मम्मी के पास छोड़ देना। तबीयत ठीक हुए बाद मम्मी हमारे वहाँ पर लेके आके छोड़ना बोल के बोलते थे, फिर भी हमारे मम्मी जाके छोड़ देते थे। हर बार ऐसी करे, 10 बार मीटिंग करके बड़े लोगों में बात करने के बाद भी ये लोग बोलते अच्छी बात है, ठीक है, हम लोग अच्छा रख लेते, अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करते, वो ये बोलते। फिर जाके फिर वैसी प्रॉब्लम क्रिएट करते मेरे साथ। मेरे सास और ससुरे, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 नंदा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें। एक भी अच्छे नहीं है, मालूम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। और हस्बैंड भी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहे। हस्बैंड अच्छा होना ना, लाइफ पार्टनर, अपना लाइफ पार्टनर ही अच्छा नहीं है, कभी भी स्टैंड नहीं लेते। उन्होंने जो सही है वो सही भी नहीं बोलते। और मेरे सास ब्लैक मैजिक करते, मेरे बालां काट के जादू करते और मेरे खाने में है नहीं दवाएँ डाल के मिला रहे, मेरे सर पे तेल में दवाएँ डाल के कर रहे हैं। फिर भी मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग से सब एविडेंस रख के मैं बोल रही हूँ। मैं हर बार देख के खामोश हो गई। फिर भी हमारे मम्मी 10 बार मीटिंग करके बड़े लोगों में बात करने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे। हमारे सास भी है नहीं ब्लैक मैजिक करें मेरे ऊपर। फिर भी मैं देख के अल्लाह पे भरोसा करके खामोश बैठ गई। मगर कि अभी भी उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे। इस बार बहुत ज़्यादा मेरे को टॉर्चर करे। इस बार हमारे सास और हस्बैंड मेरे पे ऊपर मारने की कोशिश करे और हमारे सास तकिया डाल दिए मेरे मुँह पे और हमारे हस्बैंड मार रहे थे पूरे डोरान लगा के सब करके। मैं मेरा रूम लॉक करके मैं वहाँ से भाग के वॉशरूम में छुप के मैं रूम लॉक करके मैं 100 डायल करी। फिर उसके बाद मेरे पुलिस वाले आए, मेरे को लेके जाके मेरे मम्मी को कॉल करके मेरे मम्मी को हैंड ओवर करे मेरे को। फिर उसके बाद मैं जाके कंप्लेन करी वहाँ पर। मैं 100 डायल करने के बाद रिस्पांस दिए मेरे को। जब मेरे को पुलिस स्टेशन को लेके गए, मैं 100 डायल करने के बाद उन्होंने घर पे आके मेरे को लेके जाने के बाद मेरे को पूरा पूछे। और मेरे मम्मी को मैं जब भी 100 डायल करके मेरे मम्मी को भी कॉल कर दी थी, मम्मी आप पुलिस स्टेशन को जाओ, मैं आ रही हूँ वहाँ पर बोल के। और 100 डायल करे बाद वो लोग आ गए थे और मेरे को सेफली पुलिस स्टेशन को लेके गए। फिर मेरे को पूछे क्या हुआ क्या नहीं बोल के। मैं बोली कि मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे और ये ससुराल वाले तो बहुत जालिम है। अगर इनके पास कोई लड़की देना है तो अपनी बच्ची को तालाब में डाल के मार दो, मगर कि इनको मत दियो बच्ची। इतने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते हैं लोग। इन लोगों के पास भी औलाद है मगर कि इनको एहसास नहीं है कैसा एक भाव को कैसा लेके चलना इनके पास होना चाहिए। मगर कि इनके पास ऐसा है ही नहीं कि एक भाव को कैसा लेके चले। वो भाव भी छोड़ के चलेगी और मेरे को भी ऐसी करे। वो भी डोरी केस है और मैं भी डोरी केस करी सो हूँ। FIR पर फिर और ये FIR है, मैं FIR जाके बुक करी। ससुराल वाले ऐसा करे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को। तो मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो मम्मी के पास भेज दिए थे। फिर उसके बाद 2 महीने मेरे को पूछ के भी नहीं देखे मैं कैसी हूँ क्या है, कुछ भी नहीं करे। फिर हमारे सास हाशिमाबाद में मंडल है एक
मंडल पे जाके मेरी बहू नहीं आ रही बोल के काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर, काउंसलिंग सेंटर में कंप्लेंट करें मेरा, कंप्लेंट करके 6 महीने काउंसलिंग हुई मेरी, 6 महीने काउंसलिंग हुई। वो 6 महीने में भी इन लोगों की गलती थी, मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि मेरे नंदा आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। इन लोगों की शादियाँ होने के बावजूद भी उन लोगों के घर में नहीं रह के हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास रहीम किराना स्टोर है नूरी नगर बी में, तो वो किराना स्टोर पे आके रोज़ बैठ जाते, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते इन लोग तीनों। हमारे सास और है नहीं 2 नंदा और हस्बैंड सास ससुरे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते। फिर उसके बाद और एक ननद भाऊ भी है, फर्स्ट जो बड़े भाऊ है ना, उनको भी ऐसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे। हमारे ससुरे लट लेके मारे थे उनको, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे उनको भी। उनके बड़े भाई हमारे हस्बैंड से और एक बड़े भाई है ना उनके वाइफ, उनको भी ऐसे हमारे ससुराल वाले टॉर्चर करे, तो उन्होंने भी डोरी केस करे। डोरी केस करने के बाद इनको छोड़ के चले गए, नो डिवोर्स लेके चले गए यहाँ पर से। फिर उसके बाद मेरे साथ भी ऐसे करें कि फैमिली में ऐसे करते, शायद भावों को लेके आते, फिर उसके बाद ऐसे करते, इतना टॉर्चर करने के। खुद के पास भी बेटियाँ हैं, समझना ना, नहीं समझते, मगर कि मालूम है उनके पास भी औलाद है, आज नहीं तो कल अल्लाह इंसाफ करता, ये मेरे को भरोसा है अल्लाह के ऊपर। मगर कि ये लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर करे, सर से पानी आगे हो गया मेरा। मैं कितना बर्दाश्त करूं, मेरे पास भी अब हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की, इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ा। ये मेरे हस्बैंड है, शेख अजीमुद्दीन है इनका नेम, और ये मेरे ससुरे है, शेख कुतुबुद्दीन है इनका नेम, और ये मेरे ननन है, समीना बेगम है इनका नेम, और ये मेरे सास है, रज़िया बेगम है, नूरी नगर में इनका नाम रज़िया आंटी की दुकान बोल के बहुत मशहूर है लोग। और ये भी एक ननन है, ज़रीना बेगम। इन्हों तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करें। इनको तो 4 और बेटियां हैं, अल्लाह बताएंगे, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, मर कि जैसा पढ़ेंगे ना, जब बिस्तर पे पढ़ेंगे ना, जब मालूम होता है लोगों को। मेरे को अल्लाह पे बहुत भरोसा है, और ये भी एक सैयद की औलाद की ज़बान है, आप देखिए। और ये नूरी नगर में रहीम किराना स्टोर है। ये नूरी नगर में रहीम किराना स्टोर है, और मेरे को मिला के 2 भवा, मेरे को मेरी जेठानी को भी ऐसी ज़्यादा टॉर्चर करे। उन्होंने खुद इतने बिज़ार हो गए थे कि उन्होंने खुद डिवोर्स लेके चले गए, उन्होंने खुद लेके चले गए, इतना बिज़ार कर दिया उनको भी। हमारे ससुरे तो लट लेके मारे थे उनको, और मेरे को भी ये नौबत कर दे रहे लगा, मेरे को भी इतना बिज़ार कर दे रहे लगा टॉर्चर करके। और मेरे 2 नंदा भी बोलते थे कि उसको तो हम लोग भगा दिए, तुम्हारा को भी भगा के हमारे 2 भाइयों की शादी एक साथ 2 बच्चियों के साथ करते हम लोग, देखो तुम, बोल के मेरे को ऐसा डराते थे, धमकाते थे। और इन लोगों की शादियाँ होने के बाद भी हमारे पास ही रेगुलर आना जाना था, ये पूरी गली गवाह है उनकी कि। और बस्ती में भी सब जने देखते लगा, रोज़ आते जाते, बल्कि घर में रहना उनके। और उनके माँ बाप तो उनकी शादी बैचलरों को करे सो, ससुराल में करे सो नहीं है ना, उन लोगों को मालूम है। तो मेरी ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर करना, वो लोग इतना आके मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, ये लोग मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। 28 मार्च वुमेंस पीएस में मेरे केस के ऊपर, उनके ऊपर एफआईआर हुई, हमारे हस्बैंड के ऊपर डोरी केस हुआ, और 498A सेक्शन हुआ। और इन्हें अभी तक हम जाके पूछ रहे, तो हम लोग जाके पूछ रहे, तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। अभी तक 2 मंथ्स हो गया, अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिए। और एरिया डीसीपी से मेरी गुजारिश है कि इन्हें थोड़ा हेल्प करिए हम लोग की, और इन्हें कमिश्नर सर से भी मेरी गुजारिश है कि हेल्प अस। मैं गौस नगर, फरजाना बेगम नाम है, गौस नगर की रहने वाली हूँ मैं। बच्ची को वो लोग ही आके रिश्ता पूछने के बाद में दोस्ताने में दी। 15 शादी होके 15 दिन बच्ची सुकून में रही। उसके बाद वो नंदों का, वो सास का, वो ससुरे का, वो हस्बैंड का ये जुल्म सितम 10 बार समझाई दामाद को बिठा के, यहाँ पे एरिया के 4 बड़ों को बुला के, घर के पास पीएस नहीं जाना मैं बोल के यहीं पर समझाई, जा बेटे बोल के। बच्ची को इतना बोलने के बाद भी फिर वो लोग वही काम करे, लेके जाना, 10 बार मारना, ऐसे भेजना, पैसे ला बोल के। बच्ची को मैं हमेशा समझा के भेजते गई। आखिर ये लोग हद पार कर दिए, बच्ची को मेरे जानलेवा हमला करे। बल्लागुड़े की पुलिस अदबन गुजारिश हूँ मैं वो लोगों की, शुक्रगुजार हूँ। अगर वो लोग नहीं लाते तो शायद मेरी बच्ची आज मेरे बाजू नहीं रहती थी। वो लोग ला के मेरे को बल्लागुड़े पीएस को हैंड ओवर करे। उसी वक्त मैं जाके कंप्लेंट लिखाई वो लोगों के वास्ते, और लोगों को ऐसे दिन मेरी बच्ची को खुश नहीं रखे। इन लोगों का जुल्म सितम, ये घर में बच्ची को मत दियो आप लोग। हर औरत बेटी के लिए बोली, मेरी एक बेटी के लिए मैं ये नहीं डालने का मकसद नहीं है मेरा, हर औरत बेटी के लिए।
मंडल के पास जाके ठहरी तो अपने आंख में आंसू आ गए हर बेटी के लिए, क्योंकि हर माँ बाप यही दिन देखने के लिए अपनी बच्ची को डालते। क्या बोलो, 13 महीने में क्या ज़िंदगी करी मेरी बच्ची। 7 बजे उठ के पकाती थी उसका ससुरे को, सास को, दुकान के पुड़ियाँ बनना मेरी बच्ची। इतना होने के बावजूद भी उनके हर डिमांड्स पूरे करी। पूरा फर्नीचर, हर वो दहेज, सोना, हर वो चीज़ है, क्योंकि कोई चीज़ नहीं ले गई। बल्लागुड़ी की पुलिस खाली मेरी बच्ची को हैंड ओवर करी मेरे को। वो लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बल्लागुड़ी की पीएस की। और वो लोग अगर काश मेरी बच्ची को 2 सेकंड में वो लोग नहीं जाते तो आज मेरे बच्ची मेरे बाजू नहीं रहती थी। और हर सब सामान मेरी बच्ची का वहीं है। आप लोगों से अदबन गुजारिश है, अकबर साहब, असद साहब, आपके इलाके की हूँ मैं, गौस नगर की। आप लोगों से अदबन गुजारिश है, क्योंकि आपकी एक बहन, एक माँ बोल रही है आज इंसाफ मांग रही है हर औरत बेटी के लिए। आप इंसाफ कीजिए। कईयों बच्चियाँ सुसाइड अटेंड कर रहे सर, मगर आप इंसाफ करो सर ज़रा, हर औरत बेटी के लिए, मेरी एक बेटी के लिए मत, हर औरत बेटी के लिए, क्योंकि ये दिन देखने के लिए करते क्या। आप बोलिए, इंसाफ कीजिए। मेरी बच्ची का कोई कसूर भी नहीं है लोगों के पास।